हेलो फ्रेंड, आज हम लोग कलतुत हिस्ट्री चैप्टर 3 बौद्ध जाति तथा वर्ग का विभिन्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और बौद्ध जाति तथा वर्ग आरंभिक समाज। आपका सवाल नंबर 1, आश्रम में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख होता है? ए में 2, बी में 4, सी में 6, डी में 8। आपका सही जवाब होगा बी 4। आपका सवाल नंबर 3, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? ए में शाही संप्रभुता के लिए, व्यापार के लिए, बी सी में दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ए शाही संप्रभुता के लिए। आपका सवाल नंबर 3, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था? पांडव, कौरव, संथाल, मंगोल। आपका सही जवाब होगा ए पांडव। आपका अगला सवाल 4, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? अर्जुन, विदुर, भीष्म, पांडु। आपका सही जवाब होगा सी भीष्म। आपका अगला सवाल 5, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन, 18 दिन। आपका सही जवाब होगा डी 18 दिन। आपका सवाल नंबर 6, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? संस्कृत, पाली, प्राकृत, हिंदी। आपका सही जवाब होगा ए संस्कृत। आपका सवाल नंबर 7, महाभारत किसने लिखा? वाल्मीकि, मनु, कौटिल्य, महर्षि वेदव्यास। आपका सही जवाब होगा डी महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास। आपका सवाल नंबर 8, जाति का लक्षण नहीं है अंतर्विवाह, स्वर्ण विभाजन, साम्य, आनुवंशिकता। आपका सही जवाब होगा सी साम्य। आपका सवाल नंबर 9, भौन शब्द का प्रयोग अपने मूल शब्द में भारतीय यूनानियों के लिए किया जाता था, किंतु प्रथम 100 ईस्वी के आसपास इस शब्द का प्रयोग बिना किसी भेदभाव के किया जाने लगा। ए में ब्राह्मणों के लिए, बी में बौद्धों के लिए, सी में जैनियों के लिए, डी में विदेशियों के लिए। आपका सही जवाब होगा डी विदेशियों के लिए। आपका सवाल नंबर 10, किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशगुप्त जाति में परिवर्तित हो गई? ए में उत्तर वैदिक काल, बी में गुप्त काल, सी में गुप्तोत्तर काल, डी में पूर्व मध्य काल। आपका सही जवाब होगा ए उत्तर वैदिक काल में। आपका सवाल नंबर 11, गोत्र किसका सूचक था? ए में प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज, बी में व्यावसायिक उपजातियों, सी में उपजातियों का सामान्य निवास स्थान, डी में एक जाति विशेष का निवास क्षेत्र। आपका सही जवाब होगा ए प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज। आपका सवाल नंबर 12, आपका सवाल नंबर 12, निम्न में से दक्कन में रहने वाली किस कबीलाई जाति का वर्णन आरंभिक संस्कृत साहित्य विशेषकर महाकाव्यों एवं पुराणों में हुआ था? ए में आंध्र, बी में पुलिन,
सी में सवर, डी में सभी। आपका सही जवाब होगा डी सभी। वर्ण लकार की संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है। ए में ब्राह्मणों में, बी में उपनिषदों में, डी में धर्मसूत्रों में, डी सी में धर्मसूत्रों में, डी स्मृतियों में। आपका सही जवाब होगा डी स्मृतियों में। आपका सवाल नंबर 14, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार हुआ था? ए में 37 वर्षों में, बी में 36 वर्षों में, डी सी में 35 वर्षों में, डी में 34 वर्षों में। आपका सही जवाब होगा ए 37 वर्षों में। गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह होता है? ए में अंत विवाह, बी में बहिर्विवाह, सी में ब्रह्म विवाह, डी में राक्षस विवाह। आपका सही जवाब होगा ए अंत विवाह। आपका सवाल नंबर 16, क्या ब्राह्मणों का वर्णन सार्वभौमिक प्रभाव था? ए में हाँ, बी में नहीं, सी में हाँ या नहीं दोनों, डी में कोई गणना नहीं थी। आपका सही जवाब होगा ए हाँ। आपका सवाल नंबर 17, सातवाहन राजाओं और रानियों की आकृति प्राप्त कहाँ उत्कीर्ण है? ए में राजमहलों में, बी में मंदिर में, सी में गुफा की दीवार पर, डी में स्तंभ अभिलेखों पर। आपका सही जवाब होगा सी, गुफा की दीवारों पर। आपका सवाल नंबर 18, द्रोण अद्वितीय तीरंदाज किसको बनाना चाहते थे? अर्जुन को, एकलव्य को, नकुल को, सहदेव को। आपका सही जवाब होगा ए अर्जुन को। आपका सवाल नंबर 19, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? ए में 4, बी में 6, डी सी में 8, डी में 9। आपका सही जवाब होगा सी 8। आपका सवाल नंबर 20, महाभारत में गंगापुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? 2018 में क्वेश्चन पूछा था। शंतनु, भीष्म, दुर्योधन, शकुनी। आपका सही जवाब होगा बी भीष्म। महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकारों के विवाहों का वर्णन किया गया है? ए में प्रथम, बी में 52, सी में 102, डी में 100। आपका सही जवाब होगा सी 102 में 2। आपका सवाल नंबर 4, अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नी थी? चित्रगुप्त, विचित्रवीर्य, पांडु, दुर्योधन। आपका सही जवाब होगा बी विचित्रवीर्य। आपका सवाल नंबर 23, महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी? पांडु, धृतराष्ट्र, विदुर। ये सही। आपका सही जवाब होगा डी ये सभी। आपका सवाल नंबर 34, घटोत्कच किसका पुत्र था? युधिष्ठिर, अर्जुन, दुर्योधन, भीम। आपका सही जवाब होगा डी भीम। आपका सवाल नंबर 25, भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? आर्ष, गंधर्व, राक्षस, देव। आपका सही जवाब होगा बी गंधर्व। आपका सवाल नंबर 26,
द्रौपदी किसकी पत्नी थी? ए में अर्जुन की, बी में नकुल के, सी में सहदेव, डी में इनमें सभी की। आपका सही जवाब होगा डी, इनमें सभी की। आपका सवाल नंबर फिर 24 कर्म नियोवाधिकरास्तो फलेषु कदाचन श्रीमद्भगवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है? ए में प्रथम, बी में द्वितीय, सी में तृतीय, डी में चतुर्थ। आपका सही जवाब होगा बी, द्वितीय। आपका सवाल नंबर 27 श्रीमद् गवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया है? ए में महात्मा गांधी, बी में विवेकानंद, सी में बाल गंगाधर तिलक, डी में इनमें सभी। आपका सही जवाब होगा डी, इनमें सभी। आपका सवाल नंबर 28 ब्राह्मण वंशीय सातवाहन नरेश वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी ने विवाह संबंध किस वंश के साथ जोड़े? शक, हल्लो, कुशहन। आपका सही जवाब होगा ए, शक। आपका सवाल नंबर 29 महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? ए में आदि पर्व, बी में भीष्म पर्व, सी में शांति पर्व, डी में इनमें से सभी में। आपका सही जवाब होगा सी, शांति पर्व। आपका सवाल नंबर 30 ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? ए में ब्राह्मण, बी में क्षत्रिय, सी में वैश्य, डी में शूद्र। आपका सही जवाब होगा डी, शूद्र। आपका सवाल नंबर 31 चांडाल अस्पृश्य मानो जाते थे। जब भी वे नगर में आते थे तो उनकी लकड़ी की आवाज करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने के दोष में बच सके। यह कथन किसका है? ए में फान, बी में मेगास्थनीज, सी में कौटिल्य, डी में हेनसोंग। आपका सही जवाब होगा ए, फान। आपका सवाल नंबर 32 दुर्योधन की माँ कौन थी? गांधारी, कुंती, माद्री, सत्यवती। आपका सही जवाब होगा ए, गांधारी। आपका सवाल नंबर 33 निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीत की भक्ति टीका मराठी में लिखे? एकनाथ, नामदेव, तुकाराम, मानेश्वर। आपका सही जवाब होगा डी, मानेश्वर। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें जरूर। और